बहन जी कमजोरी आ गई है कहीं से, कोई व्रत रखा था तो मैं जुड़ नहीं पा रही हूँ। जी जी ऐसे जी। कह रहे थे। मैंने कहा कल तो आपने बना देने के लिए कहा कि चलिए अभी। कोई बात नहीं, अब उनकी मजबूरी होगी, वो उसमें कोई ये सब कहने की जरूरत नहीं है। तो आज का योग हमारे सदन में से कौन करा रहे हैं वो बता दें। अ, जो अभी उपस्थित है आदरणीय मुकेश जी, आप करा दीजिए। चलिए बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधी चलिए करके। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। कोई जरूरत है दो, बढ़िया है। नहीं 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 नहीं। बैसाख शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, विक्रम संवत 2081, दिनांक 20/5/2024, सोमवार, योगाहार कार्यक्रम का 1113वां दिवस। योग आज के योग शिक्षक आदरणीय मुकेश कुमार जी नर्मदापुरम आए और आज की योग कक्षा प्रारंभ करें। जी ओम। जी ओम, प्रणाम सभी को। सभी अपने स्थान पे बैठिए, कमर गर्दन सीधी, मन शांत, एकाग्र। ये चालू कौन कर दे, जैसे दिखता नहीं है ये यूट्यूब वाला। चलिए चलिए आगे बढ़े। नहीं नहीं, वो यूट्यूब भाई लिंक चालू कर देते तो उसमें वो ज्वाइन का आता है, वो उसमें आधे लोग दिखते नहीं है फिर ऊपर। हाँ हाँ ठीक है, वो किसी ने कर दिया होगा शुरू कौन जी। चालू करता है ऊपर, ये ज्वाइन आ जाता है उसमें, ज्वाइन ज्वाइन। हम्म। चलिए बैठिए, कमर गर्दन सीधी, मन शांत, एकांत, ज्ञान या ध्यान मुद्रा लगा लीजिए। सर्वप्रथम परम पिता परमात्मा का पवित्र पावन मुख्य नाम यज नाम ओम का स्मरण करेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। जी ओम। मिथिलेश सिंह ने ज्वाइन कर लिया है। जी जी, आइए बहन जी, आपका स्वागत है। जी ओम। जी आदरणीय, मैं मंत्र से चालू करूं क्या आप कर रहे हैं? जी जैसे आपकी इच्छा, आमंत्रित करना चाहते हो तो, नहीं तो फिर मेरी क्लास तो चल ही रही है, मैं वहां से शुरू करती जी हूँ। जी, आमंत्रित कर दे रहे हैं आपको, है ना जी। एक मिनट करिए। एक मिनट, मैं आमंत्रित कर देती हूँ। जी मिथिलेश बहन जी आप जुड़ गई है ना? जी बहन। अच्छा ठीक है। चलिए सभी को ओम। वैशाख शुक्ल पक्ष त्रयोदशी विक्रम संवत 2081, दिनांक 20/5/2024, दिन सोमवार, योगाहार कार्यक्रम का 1013वां दिवस है। और आज के हमारी योग टीचर आदरणीय श्रीमती मिथिलेश सिंह, महिला पतंजलि योग समिति जिला मुजफ्फरनगर मध्य प्रदेश से है। और द्वितीय सत्र में आदरणीय मिथिलेश बेन जी है, जो यज्ञ के साथ हमारे योगाहार मंच पर फिर से आ रही है। और हमारी मिथिलेश बेन जी का बहुत ही सुंदर कार्य है, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, बहुत सारे कार्य में वो जुड़ी हुई है और पूरी निष्ठा से सेवा देती है। उनके पास बहुत व्यस्त रहती है, समय की ये रहती है, फिर भी वो बहुत सारे क्षेत्र में अपना कार्य कर रही है। ऐसी समाज सेवा, राष्ट्र सेवा और योगाहार मंच से जो झांसी की रानी कहते हैं, उन ऐसी महान हमारी बहन जो है वो आज योग क्लास ले रही है। तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आज आप आए, आपका स्वागत है योगाहार मंच पर। जी ओम। सदन को नमन वंदन। ओम। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन वंदन। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन वंदन। आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को भी नमन वंदन। और हमारे केंद्रीय प्रभारी दीदी देवप्रिया की सूक्ष्म उपस्थिति को भी नमन वंदन। और इसके पश्चात सभी जो हमारे मुख्य रंजना बहन, मुन्नीलाल भाई और पवन सर और हमारे मुकेश मालवीय जी भाई, सभी को मेरा हार्दिक नमन वंदन। इसी के साथ आज हम अपनी
कक्षा को शुरू करते हुए कमर गर्दन सीधी करते हुए कंधे ढीले, सीना आगे की ओर निकला हुआ, लंबी गहरी सांस के साथ करेंगे ओम की ध्वनि। ओ ओम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्रभु तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रखा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही ध्यान धरते हम, मांगे तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। भगवान हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयामामृतात्। ॐ सेना भवतु, सेनो भुनक्तु, सेवीर्यं करवावहै, तेजस्विना वधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आंखें खोलेंगे और सभी अपने
मल आसन में आ जाएंगे। पूरी क्लास मेरी यहाँ चल रही है, ये देखिए सभी बहनें कर रही हैं। तो हमारी कक्षा 5 बजे से शुरू हो जाती है। जी, शुरू करते हैं। मल आसन में आए, दोनों पैरों में गैप, पंजों पर आ जाएंगे, दोनों हाथों से प्रणाम मुद्रा होल्ड करेंगे। अब 1 2 3 4 5, दोनों घुटनों को एक साथ मिलाते हुए मलासन की दूसरी स्थिति, प्रणाम मुद्रा। 1 2 3 4 5। अब दोनों पंजे आसन पे चले जाएंगे, एड़ी और पंजा दोनों आसन पर। तीसरी स्थिति मलासन की, 1 2 3 4 5। हाथों से प्रणाम मुद्रा बना के रखनी है। अब अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे, ताड़ासन करते हुए 1 2 3 4। अब यही होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस एक बार और सांस भरते हुए आ जाएंगे पंजों पर, दोनों हाथ ऊपर की ओर खींच के रखेंगे, दृष्टि अपनी एक बिंदु पर केंद्रित करें, उससे आपका शरीर का बैलेंस स्वतः बना रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए आसन पर, लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा आसन, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही अच्छा आसन होता है। एकाग्रता बढ़ाता है, मन की चंचलता को दूर करता है। करेंगे वृक्षासन। अपने बाएं पैर को दाएं पैर पर स्थित करेंगे, एड़ी को लाएंगे जंघा मूल में। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर खींच दें, दोनों हाथ ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही क्रिया करेंगे अपने दाएं पैर से। दाएं पैर को स्थित करेंगे, बाएं पैर पर एड़ी को ले आएंगे जंघा मूल में। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर खींच के दोनों हाथ ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ नीचे। हो गया वृक्षासन। अब हम करेंगे गरुड़ासन। अपने दाएं पैर पर बाएं पैर को लपेट लेंगे, दोनों हाथों को भी फोल्ड करेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे। अब बाएं पैर पर दायां पैर लपेटते हुए, हाथों की स्थिति बदलते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। मेरी आवाज ठीक से आ रही है सदन में? जी बढ़िया आ रही है आवाज बहन जी, बढ़िया। पिक्चर सही आ रही है? चलिए घुटनों की एक्सरसाइज करेंगे, दोनों घुटने मिलाते हुए 1 2 3 4 5। दोनों घुटनों को आगे से खोलते हुए गोले बनाएंगे। 1 2 3
4 5 विपरीत करेंगे 1 2 3 4 5 अब दोनों घुटनों को एक साथ मिलाते हुए 1 2 3 4 5 विपरीत 1 2 3 4 5 वापस आ जाएंगे त्रिकोण आसन करेंगे दोनों पैरों में गैप दायां पंजा बाहर की ओर निकालते हुए सांस छोड़ते हुए जाएंगे नीचे ऊपर वाले हाथ को देखना है होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस आ जाएंगे यही क्रिया करेंगे बाएं पैर से बाएं पंजा बाहर सांस छोड़ते हुए झुकेंगे नीचे की ओर दायां हाथ ऊपर ऊपर की ओर देखना है दृष्टि हमारी ऊपर हथेली पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे लंबी गहरी सांस लेके सांस को करेंगे सामान्य अब हम करेंगे नटराज आसन दाएं पैर को बाहर निकालते हुए नीचे झुकेंगे बाएं हाथ से पकड़ेंगे अपना बायां पैर अब यहाँ करेंगे होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस आएंगे अब बाएं पैर को बाहर निकालते हुए नीचे की थोड़ा झुकेंगे और पीछे दाएं हाथ से दायां पैर पकड़ लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस आ जाएंगे लंबी गहरी सांस लेते हुए सांस को करेंगे सामान्य जॉगिंग जॉगिंग की ओर बढ़ते हुए पहला अभ्यास धीरे धीरे शुरू करें शांत दूसरा अभ्यास दोनों हाथों को पूरा खोलते हुए ऊपर की ओर वापस आए शांत लंबी गहरी सांस तीसरा अभ्यास वापस लंबी गहरी सांस ले लें सामान्य चौथा अभ्यास अर्ध बैठक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरी बैठक करेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस दोनों पैरों में गैप हाथ आपके सामने की ओर हाथ स्थिर रहेंगे पैर मूव करेंगे
1 2 3 4 5। थोड़ा आगे झुक जाएं, दोनों हाथ आसन पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे। छठा अभ्यास, दोनों हाथ कमर पर, दाएं पैर बाहर, विकासक क्रिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस इसके बाद करेंगे दोनों हाथों को घुमाते हुए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब 1 बाय 1। 1 2 3 4 5। अपोजिट। 1 2 3 4 5। वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे कूल्हे घुमाने वाली एक्सरसाइज। कमर आपकी नहीं घूमेगी, पैर आपके नहीं चलेंगे, सिर्फ पीठ वाला हिस्सा कूल्हे। 1 2 3 4 5। विपरीत। 1 2 3 4 5। वापस आ जाएंगे। दोनों पैर में फिर से गैप, सांस भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर, साइड से झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस क्रोध करते हुए त्रिकोण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर आना है, पीछे की ओर मुड़ना है और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। घुटने सीधे रहेंगे, कोहनियां सीधी रहेंगी। जाएंगे पादहस्तासन। 1 2 3 4 5। वापस आ जाएंगे, करेंगे पीटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। योग नृत्य करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी सांस लेते हुए हम बैठ जाएंगे अपने अपने आसन पर। सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, बाद में बैठेंगे।
पूरा शरीर को ढीला छोड़ते हुए स्त्री का प्राणायाम चल रहा है। श्वेते ऐसे रिलैक्स हो जाए। वापस करेंगे सूर्य नमस्कार। अपने आसन के अग्रभाग पर आ जाएं। पहला राउंड मंत्रों के साथ करेंगे। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम परिचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय। ओम भास्कराय नमः। दूसरा राउंड करेंगे आत्मा के नाम के साथ। प्रणाम आसन, ऊर्ध्वाधर, पादहस्तासन, दाया आंसू संचालन, पर्वताकार आसन, साष्टांग आसन। घुटने जमीन पर, छाती और ठोड़ी आसन पर, नाभि वाला हिस्सा उठा हुआ। भुजंगासन, सीना तना हुआ, दृष्टि आसमान की ओर, आंखें खुली हुई। अब 10 स्टेप यही करेंगे हम। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भुजंगासन में आए, वापस पर्वताकार आसन में। पूरे एड़ी पंजे आपके आसन पर। गर्दन को ऐसे झुकाना है मानो आप अपनी नाभि को देख रहे हैं। अब करेंगे बायां आंसू संचालन। बायां पैर आगे आगे बैठ जाना है उस पर। आपकी सीना ऊपर की ओर, आगे की ओर तना हुआ, दृष्टि आसमान की ओर। पादहस्तासन। अपने दाएं पैर को आगे लाते हुए दोनों पैर बराबर में, आपकी हथेली आसन पर, आपका माथा घुटनों से लगा हुआ। घुटने सीधे रहेंगे, कोहनियां सीधी रहेंगी। सांस भरते हुए ऊर्ध्वाधर, थोड़ा पीछे की ओर झुक जाएंगे। वापस प्रणाम आसन। दूसरा राउंड आसनों के नाम के साथ, आप गिनती के साथ करेंगे। तीसरे राउंड को हम 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2। अब 10 गिनती के साथ 1 स्टेप में 10 गिनती का हम काउंट करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस छोड़ते आगे झुकेंगे, माथा घुटनों से लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पर्वताकार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। साष्टांगासन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अंदर सांस भरते हुए भुजंगासन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आ जाएं पर्वताकार आसन में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बाह्य संचालन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पादहस्तासन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वगासन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। प्रणामासन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम थोड़ा सा गति के साथ करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. लंबी गहरी सांस, रिलैक्स हो जाएं और अपने आज्ञा चक्र में सूर्य देव की लालिमा के दर्शन करेंगे और महसूस करेंगे कि हमारे आज्ञा चक्र से सूर्य की किरणें होती हुई हमारे शरीर के रोम रोम में प्रवाहित हो रही हैं और हमें सूर्य के समान तेजस्वी, ओजस्वी, प्रतापी और ऊर्जावान बना रही हैं। वापस शवासन की स्थिति में जाएंगे, अपने अपने आसन पर लेट जाएंगे, पीठ के बल लंबी गहरी सांस लेते हुए हथेलियों का रुख आसमान की ओर, पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आसन शवासन। अपने यौगिक क्रिया करते हुए जब हम थकान की ओर होते हैं या किसी भी क्रिया को करते हुए हमारे किसी भी पार्ट पर या हमारी किसी भी मसल पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ जाता है तो शवासन करने से स्वतः ही उसकी पूर्ति हो जाती है, यानी कि आपकी बॉडी की फुल रिपेयरिंग। लंबी गहरी सांसों के साथ पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगा के रखें। शवासन आसन, प्रार्थना योग, निद्रा भी इसको बोलते हैं, निद्रा आसन भी। देखने में तो ये बड़ा सरल और सहज लगता है, लेकिन इसके लाभ अद्भुत, अप्रत्याशित। लंबी गहरी सांस लेते हुए 3 बार अपने सिर से लेकर पैरों तक, पैरों से लेकर सिर तक अपने शरीर को निहारें अपने मन की आंखों से और धन्यवाद करें उस परम पिता परमेश्वर का जिन्होंने हमें मनुष्य योनि प्रदान की। बड़े पुण्य कर्मों के बाद हमें मनुष्य योनि प्राप्त होती है। उसके बाद धन्यवाद करें अपने माता पिता का। हम जो भी हैं, जो भी हमारा अस्तित्व है, वो हमारे माता पिता के कारण है। इसलिए अपने माता पिता को हमेशा धन्यवाद करें। ईश्वर के बाद इस पृथ्वी पर वो साक्षात देवी और देवता का रूप है। इसलिए हमेशा यही स्मरण करते हुए बारंबार हमें उस परम पिता का भी धन्यवाद करना है और अपने माता पिता का भी धन्यवाद करना है। माता पिता का धन्यवाद करने के बाद अपने सभी जो भी आपके रिलेटिव हैं, जो भी आपके संपर्क में जितने भी भाई बहन माता और बुजुर्ग, सबका धन्यवाद करें और उनको
अपनी ओर से हमेशा अच्छे भाव ही भेजें। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। जब हम इस कार्य को करते हैं तो परिणाम पाते हैं। जीवन बहुत सहज है, सरल है, लेकिन मनुष्य समझता है कि मैं ही बुद्धिमान हूँ और मैं दूसरे को बेवकूफ बना सकने में सक्षम हूँ। बस यहीं से उलझन शुरू और यहीं से सब ताना बाना बुनना शुरू हो जाता है जटिलता का। कोशिश करें कि हम सरल रहें, सहज रहें। वो ईश्वर हर पल हमारे साथ है। वो हर क्रिया और ध्यान पूर्वक देख रहा है सब कुछ। ये हमें हमेशा स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि यही जीवन की वास्तविकता है। पूरी लंबी गहरी सांसों के साथ हमने शवासन किया। अब दोनों हाथ ऊपर की ओर और दोनों पैरों को एक साथ लाते हुए, वैसे तो शवासन बहुत महत्वपूर्ण आसन है और योग निद्रा आसन भी है। चाहे हम इसे कितने भी समय कर लें, बहुत आनंद आता है, लेकिन समय की मर्यादा में हमें रहना होता है और उस मर्यादा का हमें पालन भी करना चाहिए। इसलिए अब हम करेंगे लेटने वाला ताड़ासन। अपने शरीर के दो भाग बनाएंगे। नाभि से एक भाग नाभि से ऊपर, एक भाग नाभि से नीचे। लंबी गहरी सांस भरते हुए अपने ऊपर वाले भाग को ऊपर खींचना है, नीचे वाले भाग को नीचे खींच देना है। इतना खींचे कि कम से कम 3-3 इंच आपका शरीर नीचे बढ़ जाए, 3 इंच आपका ऊपर बढ़ जाए। और जो 206 हड्डियां आपके शरीर के अंदर है, वो सारी की सारी हड्डियां स्ट्रेच हो जाएं। बहुत ही लाभकारी आसन। बढ़ती उम्र का प्रभाव इस आसन से नहीं हमारे शरीर पर पड़ता है, यदि हम निरंतरता के साथ करते हैं। वापस सांस बाहर छोड़ते हुए अपने शरीर को ढीला कर देंगे। एक बार और लंबी गहरी सांस भरते हुए मूल बंद लगाते हुए खींच देंगे अपने ऊपर वाले भाग को ऊपर, नीचे वाले को नीचे। पूरा सांस बाहर छोड़ते हुए मूल बंद खोलते हुए शरीर को ढीला छोड़ देंगे। एक बार और यही क्रिया करेंगे। लंबी गहरी सांस भरते हुए अपने ऊपर वाले भाग को ऊपर खींच देंगे, नीचे वाले भाग को नीचे। वापस सांस बाहर छोड़ते हुए शरीर को कर देंगे ढीला। अब दोनों हाथ अपनी बगल में ले लें और दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए करेंगे मरकट आसन की पहली स्थिति। सांस बाहर छोड़ते हुए आपके घुटने दाईं ओर तो गर्दन बाईं ओर चली जाएगी। घुटने के ऊपर घुटना, पंजे के ऊपर पंजा। होल्ड करेंगे थोड़ा। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए दोनों घुटनों को ले आएंगे मध्य। गर्दन भी मध्य आ जाएगी। अब सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने बाईं ओर तो गर्दन दाईं ओर। घुटने के ऊपर घुटना, पंजे के ऊपर पंजा। 1 2 3 4 5। वापस सांस भरते हुए मध्य आ जाएंगे। दोनों घुटनों में कंधों के बराबर फासला। सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने दाईं ओर तो गर्दन बाईं ओर। इस बार आपके दाहिने पैर के तलवे पर बाएं पैर का घुटना। अब होल्ड करें। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए दोनों घुटने मध्य ले आएंगे। अब सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने बाईं ओर तो गर्दन दाईं ओर। आपके बाएं पैर के तलवे पर दाएं पैर का घुटना। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए दोनों घुटने मध्य। गर्दन भी मध्य आ जाएगी।
दोनों पैर सांस बाहर छोड़ते हुए पूरा आसन पर फैला देंगे। प्रकट आसन की तीसरी स्थिति, सांस भरते हुए दाहिने पैर को 90 डिग्री पर उठाएं और सांस बाहर छोड़ते हुए अपने दाएं पैर को ले जाएं बाएं हाथ की हथेली की ओर। गर्दन आपकी विपरीत दिशा में। 1 2 3 4 5। सांस बाहर छोड़ते हुए पूरा पैर ऊपर की ओर और सांस बाहर छोड़ते हुए आपका पैर आ जाएगा आसन पर। यही क्रिया करेंगे। अब बाएं पैर से सांस भरते हुए पूरा अपने पैर को 90 डिग्री पर ऊपर उठा देंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे आपका बायां पैर दाएं हाथ की हथेली की ओर, गर्दन विपरीत दिशा में। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए पूरा पैर आपका ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर आपका आसन पर आ जाएगा। दोनों हाथ साइड में ले आए। लंबी गहरी सांस लें, बिल्कुल सामान्य कर लें। दूसरा आसन करेंगे। अपने दाहिने पैर को ऊपर उठाते हुए बनाएंगे बड़ा सा गोला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत गोले बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम बनाएंगे बाएं पैर से गोले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत गोले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे। पूरी लंबी गहरी सांसों के साथ अभी सांस भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे। करेंगे अर्ध हलासन। 1। अब यही होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर आपके आसन पर आ जाएंगे। अब इसको गिन करके करेंगे 10 बार। सांस भरते हुए दोनों पैर ऊपर ले जाएंगे और सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों पैर आसन पर आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी सांस लें। सांस को सामान्य करें, रिलैक्स हो जाएंगे। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। दाहिने पैर के घुटने को मोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने दाहिने पैर को पकड़ लेंगे। सांस भरें, अपने घुटने से अपने पेट को दबाएं। पंजा तना हुआ, खींचा हुआ, ढीला ना हो पैर का पंजा। और सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को उठाते हुए अपनी नासिका को लगाएंगे। दाहिने पैर के घुटने से होल्ड करेंगे। अब 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए पीछे धीरे से अपनी गर्दन को, अपने सिर को रखें आसन पर, पैर को खोल दें। यही क्रिया करेंगे। बाएं पैर से सांस भरते हुए अपने बाएं पैर को मोड़ें, अपने पैर से अपने पेट को दबाएं
और सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने गर्दन को सिर को उठाते हुए लगाए अपने बाएं पैर के घुटने से अपनी नासिका। करेंगे फोल्ड, 1 2 3 4 5। वापस सांस भरते हुए धीरे धीरे अपना सिर ले जाएंगे आसन पर, पैर को बिल्कुल कर देंगे सीधा। लंबी गहरी सांस लें और सामान्य हो जाएं। अब हम दोनों पैरों से पूर्ण पवन मुक्तासन करेंगे। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को पकड़ लेंगे, पंजे आपके खींचे हुए। अपने पेट को सांस अंदर भर के अपने दोनों पैरों से दबाव डालेंगे और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी गर्दन को उठाते हुए नासिका को लाएंगे दोनों घुटनों के मध्य। 1 2 3 4 5। अब यही करेंगे अपनी कमर की मसाज। 1 2 3 4 5। और यही करेंगे सर्वांगासन। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे लाते हुए पूर्ण हलासन करेंगे। यहीं पर दोनों पैर पीछे, सिर के पीछे ले जाएं दोनों पैर अपने अपने पंजे लगा देंगे आसन पर। दोनों हाथ आसन पर। 1 2 3 4 5। वापस आते हुए लंबी गहरी सांस लें, सामान्य हो जाएं बिल्कुल। और आ जाएंगे हम अब पेट के बल दाएं बाईं ओर करवट लेते हुए पेट के बल आ जाना है। मकर आसन की स्थिति बनाएंगे। दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ते हुए अपनी ठोड़ी के नीचे। सभी के कैमरे बंद हैं। सभी सो गए क्या आज सदन में? किसी का भी कैमरा ऑन नहीं है, सब सो रहे हैं। ये अच्छी बात है नहीं कि आपने मेरी ड्यूटी योग कराने में लगा दी और सब कैमरे बंद करके पता नहीं क्या कर रहे हैं पीछे से। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे ही सब कैमरा बंद करके रखो। अब एक एक पैर को उठाते हुए करेंगे मकर आसन। 1 किसने कहा 2। कैमरे बंद? हमारे खुले दिख नहीं रहे क्या? हाँ अभी अरे खोला पटेल है, या साहब, मेरे खोलने के बाद खोला आपका तो है। खुला है मगर और लोगों का तो बंद है। हाँ देख लो, और के भी बंद है अभी कहने के बाद भी। और सबसे पहले रोज आपने खोला है। रोज बोलते हैं पर डे, मगर खोलते 2-3 लोग ही हैं, बकाया सब सोते रहते हैं। आराम करो, योगाहार चल रहा है। हाँ आहार ले ठीक रहा है, है, आहार आहार चल रहा। मुकेश जी आपकी ड्यूटी है कि सबके कैमरे ऑन रहने चाहिए। अरे कहाँ तक बोले, बोल बोल के परेशान। उसका नाम ही योगाहार। योग करो और आहार लो चुपचाप कैमरा बंद करके। कोई युक्ति निकालो ना ऐसी कि जिससे कैमरे खुले। कहने से नहीं खुल रहे तो कोई युक्ति निकालिए। मेरे पास चलिए तो दोनों बहुत पैरों युक्ति है मगर लोग आज सुनते नहीं है 1 ना। 2 सुनने भी लगे। कोई युक्ति ऐसी निकालो कि लोग सुनने लगे और कैमरे ऑन हो जाएं। 3 4 5। अब हम करेंगे दोनों हाथ आपके आ जाएंगे आसन पर और अर्धभुजंगासन करेंगे। सांस भरते हुए नाभि तक का उठाना है। हाथों पर कोई भार नहीं डालना है शरीर का। चलिए सांस भरिए और उठिए। ऐसे ही हाथ चेक कर लीजिए, बिल्कुल भी शरीर का वजन आपके हाथों पर ना पड़े। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे से अपनी ठोड़ी को लगाएंगे आसन पर। लंबी गहरी सांस ले लें। करेंगे पूर्ण भुजंगासन। सांस भरते हुए पूरी कोहनियां खोल देंगे। ये दृष्टि आसमान की ओर, आंखें खुली हुई, सीना आगे की ओर तना हुआ। 1 2 3 4 5। सांस बाहर छोड़ते हुए आपकी ठोड़ी और छाती आसन पर आ जाएगी। लंबी गहरी सांस।
बिल्कुल सामान्य सांस को करेंगे। भुजंगासन की तीसरी स्थिति करेंगे। सांस भरते हुए पूरा उठाएंगे अपने आप को, त्रियंक भुजंगासन करेंगे। सांस भरें, ये। अब सांस बाहर छोड़ते हुए दाएं कंधे की ओर से अपनी गर्दन को घुमाते हुए पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखेंगे। अब यहीं फोल्ड करेंगे थोड़ा सा। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। अब यही क्रिया करेंगे, बाएं कंधे की ओर से गर्दन घुमाते हुए सांस बाहर छोड़ते हुए पीछे अपने दाएं पैर की एड़ी को देखेंगे। अब होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापस आ जाएं और सांस छोड़ते हुए वापस आसन पर चले जाएं। लंबी गहरी सांस लेकर के बिल्कुल अपने शरीर को सामान्य कर देंगे। यही करेंगे शलभ आसन। दोनों हथेलियां आपकी जंघाओं के नीचे चली जाएंगी और सांस भरते हुए उठाएंगे अपने दाहिने पैर को, बिल्कुल पंजा तना हुआ, खिंचा हुआ, पैर में ढीलापन ना हो। 1 2 3 4 5। सांस बाहर छोड़ते हुए पैर को धीरे से आसन पर। अब सांस भरते हुए अब उठाएंगे अपना दूसरा पैर, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे से अपना पैर रखेंगे आसन पर। शलभ आसन की पहली स्थिति। अब शलभ आसन की दूसरी स्थिति करेंगे। मेरी घड़ी मुझे जो है ना शलभ आसन करते हुए परेशान कर रही है, इसको मैं एक साइड रख रही हूँ अभी। चलिए, दोनों हाथ चले जाएंगे जंघाओं के नीचे। सांस भरते हुए दोनों पैर उठाएंगे ऊपर की ओर, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस बाहर छोड़ते हुए वापस आसन पर। अब शलभ आसन की तीसरी स्थिति। दायां हाथ बाहर सिर के ऊपर निकालें, बायां हाथ कमर पे जाएगा। अब सांस भरेंगे, दायां हाथ, बायां पैर उठाएंगे, कंधे के बराबर हाथ उठेगा आपका, पीछे पैर 30 डिग्री पर। 1 2 3 4 5। सांस बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएं। हाथ की स्थिति बदल लें। बायां हाथ सिर के ऊपर आ जाएगा, दायां कमर पर। अब सांस भरेंगे, बायां हाथ उठाएंगे और दायां पैर उठाएंगे। 1 2 3 4 5। वापस आ जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेके सामान्य शलभ आसन की तीनों स्थिति पूरी हुई। शिथिल आसन लगा लें। अब आराम से, जैसे अपनी माँ की गोदी में एक छोटा बच्चा लेट जाता है, शलभ आसन में आ जाए और माँ की गोदी का आनंद को अनुभव करें। बिल्कुल हम छोटे बच्चे हैं, अपनी माँ की गोदी में लेटे हुए हैं। इतना आनंद का महसूस हम कर रहे हैं, उस आनंद का कोई शब्दों में वर्णन मैं तो कर ही नहीं सकती। मैं तो समर्थी नहीं हूँ इसमें। वापस आएंगे, दोनों पैरों को मोड़ेंगे, धनुरासन की स्थिति बनाएंगे शरीर की। सांस भरें और पीछे से पैरों को उठाएं, आगे से छाती को उठा देंगे। 1 2 3 4 5। छोड़ देंगे पैरों को और शिथिल आसन लगा देंगे बाईं ओर। लंबी गहरी सांस लेके बिल्कुल शरीर को शांत करें, मन को शांत करें। आनंद ही आनंद चारों ओर से बरस रहा है, उस आनंद का अनुभव करें। माँ की गोदी में लेटे हुए और पिता की, आकाश पिता होता है, पृथ्वी माता होती है। माँ की गोदी में लेटे हुए हैं और आकाश से आनंद की बारिश हो रही है।
हा, कितने सुंदर सुबह, कितना सुंदर प्रभात। माँ की गोदी में लेटे हुए पिता का आनंद की बारिश जो ऊपर से हो रही है हमारे ऊपर, जो कृपा बरस रही है, उस आनंद को अनुभव करना है, अपना महसूस करना है उसको। यही हम जो है असली आनंद है। इसलिए अपने बनावटी चीजों के पीछे ना जा करके अपने असली आनंद को अनुभव करें। अपने आप में, अपने अंदर आनंद रहने में जब आनंद आने लगता है, भाड़ में जाए सारी दुनिया। जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, जो हमारा लक्ष्य है, जब हम अपने आप में उस परम पिता से जुड़ करके रहना सीख लेते हैं, तो जो हमारा लक्ष्य है जीवन का, मनुष्य योनि का, धीरे धीरे उसकी ओर अग्रसर होते हुए, उसी आनंद का अनुभव करते हुए, जब हम अपने जीवन को आगे लेके बढ़ते हैं, तो हमारे आनंद में दिन दूना रात चौगुना वृद्धि स्वतः ही होती रहती है। अब आपकी चॉइस है कि आपको असली आनंद चाहिए या बनावटी आनंद चाहिए। चॉइस हमेशा हमारी ही होती है। अब आपको चुनाव करना है कि आपको क्या अच्छा लगता है। वापस आएंगे, बातें बहुत हैं, समय की मर्यादा में रहते हुए हमें सारे कार्य करने हैं। अब हम करेंगे एक बार और धनुरासन, दोनों पैरों को फिर से घुटने से मोड़ते हुए, एक बार में काटो कैमरा यार, ऐसे आओ तुम। सांस भरते हुए आ जाएंगे, उठाएंगे अपना। चलो 1 कैमरा की तरफ है। 2 बस 3 बस बस 4 5 6 7 8 9 10। ढीला छोड़ देंगे और वापस आ जाएंगे अपने आसन पर, बैठ जाएंगे। समय हमारा प्राणायाम की तरफ 6:30 बज चुके हैं। सभी अपने अपने आसन पर कमर गर्दन सीधी करते हुए, कंधे बिल्कुल ढीले रहेंगे और सीना आपका आगे की ओर निकला हुआ, तनाव और खिंचाव बिल्कुल ना हो, लेकिन कमर और गर्दन आपकी सीधी हो। ये हमारा बैठने का सही तरीका। जो पद्मासन लगा सके वो पद्मासन लगा लें, जो पद्मासन नहीं लगा सकते सुखासन में बैठ जाएं। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं उसमें बैठ जाएंगे। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। शुरू करते हैं। 3 गति से होता है, सभी को पता है, सभी योगी हैं अब सदन में, कोई नया बहन भाई नहीं जुड़ा है। तो अपने भस्त्रिका प्राणायाम का आनंद लेते हुए करेंगे। तीनों गति से शुरू करें। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के साथ साथ, जैसे हमारे सदन की परंपरा है कि कोई भी भाई बहन हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और सभी अपना कपालभाति प्राणायाम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कपालभाति प्राणायाम।
और हनुमान चालीसा का पाठ करें। नर्मदा दर्शन वाले भाई लोग कब हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे? जी भाई, शुरू करिए। जी आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब, आप कराइए। हाँ, बहुत लोग हैं बहन जी, बहुत लोग हैं वहां पर। जी आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बहन जी, बोलिए। जी आज का हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान चालीसा पाठ उन्हें नहीं आओ तो हम कह दे आपकी आज्ञा हो तो। हाँ हाँ उन्हें हैं? आउट है उन्हें। ना तुम्हें आउट ना उन्हें आउट, हम कह दे तो बताओ करें। जी मुझवाल दादा का आउट है क्या? जी करिए, स्वागत है। जी जी जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलाब्देहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां देशं रघुपति प्रिय भक्तं भाजातं नमामि। देखो यार मुझे से यार श्री गुरु चरण सरोज रज पूरा निज वीडियो मन नहीं मुकुर दिख रहा मनीलाल से, जी। पूरा वीडियो नहीं दिख रहा आपका। माँ नर्मदा जी में हमें मालूम है आपका। माँ नर्मदा जी की गोद में हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो माँ नर्मदा जी के दर्शन करा देते हैं आप सबको। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरे नहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमित के संगी। कंचन बरन विराज सुभेसा कानन कुंडल कुंचत केसा। हाथी वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चर सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज समारे। लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर शोर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस वदन तुम रोजस गावे अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। शनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि को विधि कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुम रो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहें तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई
हनुमत से सर्व सुख करही, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शतवार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ दय मुंडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहें सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई नर्मदा मैया की जय। जय जय श्री राम। जी, बहुत सुंदर हनुमान चालीसा का पाठ, शंख ध्वनि, और ये नर्मदे में स्नान भी हो रहा है। बहुत ही अच्छा दृश्य है, बहुत ही सुंदर। जो नर्मदे मैया में गंगा स्नान, वो नर्मदा स्नान कर रहे हैं। मेरी ओर से भी माँ नर्मदे को प्रणाम, हार्दिक प्रणाम। जी, अब हम चलते हैं बाह्य प्रणाम की ओर। शुरू करें। सांस अंदर भरें, बाहर छोड़ें, और सांस को बाहर ही रोक के रखना है। और तीनों बंद लगाने हैं, मूल बंद, उड्डयन बंद, जल अंदर बंद। और अपनी क्षमता के अनुसार अपनी सांस को बाहर ही रोक के रखेंगे। ब्लड प्रेशर जिनका हाई है वो ज्यादा देर ना रोके। चलिए करते हैं शुरू। शांत। वापस करेंगे अग्निसार क्रिया की 2 आवर्ती। ठीक वैसे ही जैसे हमने बाह्य प्राणायाम में किया, वही करना है। और फिर तीनों बंद लगाने के बाद अपने पेट को ढीला छोड़ करके पेट को आगे पीछे करना है। बाह्य प्राणायाम हमारी आंतरिक ऊर्जा को जगाने के लिए, जो लोग आध्यात्मिकता में जाना चाहते हैं, उस आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर अग्रसर होते हुए बाह्य प्राणायाम के द्वारा हमें बड़ी मदद मिलती है। कहते हैं कि हमारे अंदर अनंत शक्ति समाई हुई है, लेकिन वो क्या रहती है, सुप्त अवस्था में हमारे अंदर पड़ी रहती है। क्यों पड़ी रहती है? क्योंकि हमने ऐसा सोच लिया है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, ये कार्य संभव नहीं है। जबकि कोई भी कार्य असंभव नहीं है, सिर्फ हमें संकल्प करना होता है और
शुरू से ही हमें डरना सिखाया जाता है। छोटे बच्चे कोई देखा है घर में, बच्चा जब माँ को परेशान करने लगता है ना, तो माँ क्या कहेगी, बंदर आ जाएगा, पुलिस आ जाएगी, पकड़ के ले जाएगी, है ना। तो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से दूसरे को डराना शुरू कर देते हैं, तो वो हमारी परवरिश का एक हिस्सा बन जाता है, हम डरना सीख जाते हैं। तो जब हम बाह्य प्राणायाम करते हैं, तो वो आपकी जो आंतरिक ऊर्जा सुप्त अवस्था में है, वो आपकी जागृत अवस्था में आने लगती है। कहते हैं कि इंसान के अंदर इतनी अनंत ऊर्जा है कि हम उसका 5% भी अपनी पूरी लाइफ में यूज नहीं करते, और 95% वो सुप्त अवस्था में ही रहती है। और हम संसार में आते हैं और बचपन बिताते हैं, जवानी बिताते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और चले जाते हैं। वो 95% का हम इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। कारण कि डर, चारों तरफ डर का माहौल होता है, और हम उसी को पैमाना मान करके अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। और आधुनिक युग में इसका उदाहरण हमारे सामने परम पूज्य स्वामी जी महाराज हैं। वो भी एक इंसान है, बहुत गरीबी परिवार से, गांव से, किसान के यहाँ से, है ना। तो उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो जो अनंत ऊर्जा इंसान के अंदर है, वो सभी के अंदर है। और जैसे जैसे हम बाह्य प्राणायाम का अभ्यास बढ़ाते हैं, तो आपकी आंतरिक ऊर्जा स्वतः ही जागृत होने लगती है, और आपके संकल्प भी पूरे सिद्ध होने लगते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। हमें तो इतने योग्य और समर्थ गुरु मिले हैं कि हम तो उनका ध्यान कर लें और उनके बताए रास्ते पे चले, बस हो गया हमारा तो उद्धार। हमें और ज्यादा कुछ ना चिंतन करने की आवश्यकता, और ना ही कुछ अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता। गुरु वचन सत्य होता है। गुरु वचन पर मान करके जब हम उस पर कार्य करते हैं, तो धीरे 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 आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। चलिए अब इसके अग्निसार क्रिया की बात करेंगे हम। उज्जाई प्राणायाम की 3 आवर्ती लेके आएंगे। शुरू करते हैं गले से घर्षण करते हुए। अपना जालंधर बंद खोलें, गर्दन सीधी करें, दाएं नाक को बंद करते हुए बाएं नाक से सांस बाहर छोड़ देंगे। उज्जाई प्राणायाम के बाद करेंगे अनुलोम विलोम के साथ साथ कोई भी बहन या भाई एक भजन जरूर गाएंगे अनुलोम विलोम करते हुए। सांस इतनी धीमे से लेनी है और धीमे से ही बाहर छोड़नी है कि हमें
स्वयं भी अपनी सांस की आवाज ना सुने। बड़ी सरलता के साथ, बड़ी सहजता के साथ धीरे धीरे सांस को अंदर लेना है और धीरे धीरे ही सांस को बाहर छोड़ना है। भजन कौन कर रहा है? आप ही वो सुना दीजिए कोई भजन। भैया आज कोई और ही कर लेना तो ज्यादा मेरी तरफ से, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। रंजना बहन आप गा लो। नहीं मिथिलेश बहन आप ही गा लो, गा बहन लो आज। सच में कल मैंने एकादशी का व्रत रखा और अभी तक भी मैंने कुछ ही नहीं लिया। और आज क्लास लेने का फिर आपने कहा, तो पहले तो मैं यही सोच रही थी मैंने कहा कोई ले, लेकिन फिर मैंने कहा चलिए भाई कोई नहीं है, गुरु आज्ञा है तो करते हैं। तो कंठ मेरा सूखा जा रहा है और यहाँ पानी वाने की भी व्यवस्था नहीं है, तो यदि आज कोई भजन गा लेगा तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा होगा। चलिए आप अनुलोम विलोम करते रहिए, मैं लाती हूँ। चलिए आप सभी अनुलोम विलोम करते रहिए। एक स्वामी जी महाराज का सुंदर गीत। हिम्मत ना हारिए प्रभु ना बिसारिए, हिम्मत ना हारिए प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हिम्मत ना हारिए प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिल को सीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिल को सीना जिसको आ गया, ऐसे देवताओं के चरण पखारीजिए, ऐसे देवताओं के चरण पखारीजिए, उनकी तरह नेक बन के जिंदगी गुजारिए, उनकी तरह नेक बन के जिंदगी गुजारिए, हिम्मत ना हारिए प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, काम ऐसा कीजिए कि जिससे हो सबका भला, काम ऐसा कीजिए जिससे हो सबका भला, बात ऐसी कीजिए जिनमें हो अमृत भरा, बात ऐसी कीजिए जिनमें हो अमृत भरा, मीठी बोल बोल सबको प्रेम से पुकारिए,
मीठी बोल बोल सबको प्रेम से पुकारिए, कड़वे बोल बोल के न जिंदगी गुजारिए, कड़वे बोल बोल के न जिंदगी गुजारिए, हिम्मत ना हारिए प्रभु ना बिसारिए, हिम्मत ना हारिए प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, मुश्किलों मुसीबतों का करना हो जो खात्मा, मुश्किलों मुसीबतों का करना हो जो खात्मा, हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा, हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा, गिले शिकवे कर अपना हाल ना बिगाड़िए, गिले शिकवे कर अपना हाल ना बिगाड़िए, जैसे प्रभु राखे वैसी जिंदगी गुजारिए, जैसे प्रभु राखे वैसी जिंदगी गुजारिए, हिम्मत ना हारिए प्रभु ना बिसारिए, हिम्मत ना हारिए प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। जी ओम। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बहन जी, बहुत अति बहुत सुंदर, तन मन को प्रसन्न कर दिया भजन ने। अब अनुलोम विलोम की बात करेंगे हम। भ्रामरी प्राणायाम, लाएंगे 3 आवर्ती। वापस आते हुए शांत मन से करेंगे उद्गीत प्राणायाम। ओ ओ उद्गीत प्राणायाम के बाद प्रणव प्राणायाम, बहुत छोटे छोटे स्वर में ओम की ध्वनि को बोलते हुए अपने मन मस्तिष्क को एकदम शांत करते हुए बोलेंगे ओम की ध्वनि, और इतना धीमे से सांस लेंगे कि नाक के सामने एक रुई की बत्ती भी लाएं तो वो हिले ना। इतनी सहजता के साथ हमें अपनी सांस को भरना है और उतनी ही सहजता के साथ सांस को बाहर छोड़ना है।
ओम 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 अपने आज्ञा चक्र में ओम का प्रकाश महसूस करें। महसूस करें कि हमारे आज्ञा चक्र से वो प्रकाश पूरे शरीर में धीरे धीरे हमारी प्राण वायु के साथ फैल रहा है। हमारे सहस्त्रार चक्र के द्वारा जो संजीवनी हमारी शरीर में प्रवेश हो रही है वो हमारे प्राण वायु के साथ हमारे सांसों के साथ धीरे धीरे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। हमारे एक एक अंग से होती हुई संजीवनी और प्राण वायु हमारे पैरों के अंगूठों और पैरों की उंगलियों तक, अंगूठों के नाखून और पैरों की उंगलियों के नाखूनों तक संजीवनी और प्राण वायु जा रही है और हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ बना रहे हैं। जब हम कमर गर्दन सीधी करके मुद्रा करके अपने आसन में बैठते हैं तो स्वतः ही वो संजीवनी जैसे ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में होती है ऐसे ही संजीवनी भी विद्यमान होती है और वो हमारे सहस्त्रार चक्र के द्वारा हमारे शरीर में प्राण वायु के साथ साथ पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। ये होता तभी है जब हम अपनी मेरुदंड को सीधा करके बैठ जाते हैं। ठीक वैसे यदि आपने अपने घर का दरवाजा बंद कर रखा है तो कल्पना करें कि बंद दरवाजे से क्या कोई अंदर प्रवेश कर सकता है? ठीक वैसे यदि हम अपनी कमर को, रीढ़ की हड्डी को मोड़ के बैठेंगे तो वो जो क्रिया, स्वाभाविक क्रिया है वो नहीं होगी, स्वतः ही वो अपने आप बंद हो जाएगी। तो निरंतरता के साथ हमें अभ्यासरत होना है कि जब भी हम बैठे तो हमारा मेरुदंड बिल्कुल सीधा हो। इतने अभ्यास से आपके अंदर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन स्वतः ही होने शुरू हो जाएंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। आपका पूरा सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ने लगेगा। स्वतः ही कमर सीधी करके बैठना और अपनी सांसों पर ध्यान रखना। अपने सारे सांसारिक कार्य को करते हुए जब हम इतना सा ध्यान रखना शुरू करेंगे तो बड़े बड़े परिवर्तन आपके शरीर में आपके साथ स्वतः ही
होंगे इस छोटे से अभ्यास के साथ ही। बस यही हमें छोटा सा अभ्यास अपना बढ़ाना है कि जब भी हम बैठे हमारी कमर सीधी हो, मेरुदंड हमारा सीधा हो और हम पूरा अपनी सांसों पर ध्यान रखें। कार्य करते रहें, अपनी सांसों पर पूरा ध्यान रखें। ये सांस ही हमारे ऋषि मुनि सभी कहते हैं, स्वामी जी भी कहते हैं कि सांस ही हमारा डॉक्टर, वैद्य, हकीम, हमारे माता पिता, ईश्वर सब सांस है। तो हम क्या करते हैं, सभी कार्य करते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है उसकी तरफ से हम थोड़ा सा विमुख रहते हैं, उधर हमारा ध्यान कम होता है। तो कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति भूत सुजान। जब हम अभ्यास करेंगे तो ये इतना भी जटिल कार्य नहीं है कि हम ना कर सकें। इसके साथ ही पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाते हुए महसूस करते हुए कि संजीवनी हमारे प्राण वायु के साथ हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। इससे हमारे सभी चक्र एक्टिवेट होने लगते हैं और जब सारे चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं तो आपकी इच्छाएं भी पूरी होने लगती हैं, आपका शरीर भी स्वस्थ होने लगता है और आप अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। इसी के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए, दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए अपने हाथों को आपस में इतना घर्षण करेंगे कि आपकी हथेलियां गर्म हो जाएं और गर्म होने के बाद फिर अपनी आंखों के सामने लाएंगे, अपने पलके झपकेंगे ऊपर नीचे। दोनों हथेलियां आपके पूरे चेहरे पर, फिर दोनों हाथों पर कंधों से लेके नीचे तक और फिर अपनी जंघाओं से लेके अपने जंघाओं से, घुटनों से, पिंडलियों से होते हुए अपने पैरों के अंगूठे और उंगलियों तक लेकर जाएं अपने हाथ की हथेली को और महसूस करें कि जो ब्रह्मांड से दिव्य ऊर्जा हमने हासिल की वो अपने हथेलियों के द्वारा अपने शरीर में प्रवाहित की। ऐसा भाव करते हुए हमको ये क्रिया करनी है। ध्यान आसनों से महत्वपूर्ण हमारे प्राणायाम होते हैं और प्राणायाम से महत्वपूर्ण हमारा ध्यान होता है, लेकिन समय के साथ हम बंधे हुए हैं। ध्यान हमारा जितना लंबा होगा उतना ही आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। ये जो इसके अभ्यास में नहीं है वो अपना अभ्यास बढ़ा के देखें। बड़े बड़े कार्य, आपका व्यक्तित्व, सब कुछ परिवर्तित होने लगता है। चलिए अब इसी के साथ सिंहासन की स्थिति बनाते हुए करेंगे हम सिंहासन। दोनों हाथ आगे की ओर, लंबी सी जीवा बाहर निकाल के दोनों आंखों को फैलाते हुए नासिका के अग्रभाग को देखते हुए बन जाएं शेर और दहाड़े पूरा शेर की तरह। वापस आते हुए अपने गले को सहलाते हुए, पूरा टॉक्सिन आपके शरीर का बाहर निकल गया आपके गले के द्वारा। तो दिन भर हम अपने खाने के साथ टॉक्सिन जाता है, धूल भूल जाती है, तो सिंहासन करने से वो सारी बाहर निकलती है। गले से संबंधित सारी बीमारियां आपकी कंट्रोल होती है और आपके चेहरे का ग्लो भी बढ़ने लगता है। और दूसरा सबसे बड़ा काम, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होने लगती है। क्या करने से? सिंहासन को करने से। इसी के साथ दोनों हाथ खोलते हुए अपने दांत दिखाते हुए पूरे जोर से करेंगे हास्यासन। करते हुए आज से करते तो कल हमारे सदन में हुआ था, कल
हमने अपने भाई जो वैद्यराज हैं हमारे भगवान दास जी, उनके लिए संकल्प करके हमने 108 गायत्री मंत्र के द्वारा आहुति देते हुए महामृत्युंजय मंत्र का संपुट लगाते हुए पूरे संकल्प के साथ हमारी मुजफ्फरनगर की बहनों ने